हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपके अपने परिवार एग्जाम विद मी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बेटर होंगे। तो हम आप लोगों के साथ यहां पर एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। इसमें से मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाता हूं यहां पर। तो इससे पहले वाली क्लासों पर हम लोगों ने एसएससी के आए हुए कई सारे मैथ के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं आपसे, और यहाँ पर कुछ बेहतरीन और नए क्वेश्चनों के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक, जिससे हमारे भाई बहन जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाएंगे और हमारे सेशन का आनंद लेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से, अच्छा, वस्तुओं के मूल्य मतलब होता है सीपी, वस्तुओं के मूल्य उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य यहाँ पर एमपी होता है, यानी मार्केट प्राइस, जो मार्केट में यूज करते हैं हम लोग। 30% अगर छूट दे दिया जाए, अगर मार्केट प्राइस पे हम लोग 3% की क्या दे दें, छूट दे दें, फिर कहता है तब इस कंडीशन पे 5% का उसे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक्स का मान बताइए कि वो कितना परसेंट आपको अधिक करना पड़ेगा। इतनी सीधी सी बात इस पे कही गई है और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करने वाले। अच्छा, बात किस पे कर रहा है? सीपी पे और एमपी पे बात कर रहा है। दो लोगों पे बात की उसने, एक तो सीपी और दूसरा एमपी पर। कुल मिलाकर मान लेते हैं 100। सीपी हमारा क्या है यहाँ पर, 100 मान लिया। इस कंडीशन पर क्या बोलता है वो आपसे, कह रहा है एमपी में 30% की छूट दो, यानी कुल मिलाकर अगर डिस्काउंट दिया कितने का, अगर डिस्काउंट देगा 30 का डिस्काउंट देगा, तब उस कंडीशन पर उसे परसेंट प्रॉफिट, पी यहां पर क्या है, प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, अब क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। डिस्काउंट आपको कितना दे रखा है, डिस्काउंट आपको कितना दे रखा है, 30 के यहाँ पर डिस्काउंट दे रखी है, छूट, छूट मतलब डिस्काउंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 माइनस 30 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 प्लस, इसके बाद प्रॉफिट है आपको 5% का हो रहा था, यानी 5 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देंगे, इजली ऊपर आ गया 70, नीचे आ गया 105। अब यहाँ पर क्या हो गया कि हमारा इस कंडीशन के हिसाब से सीपी और एमपी, नया सीपी कितना आ गया, सीपी यहां पर है आपका 70 और एमपी है आपका 105। खरीदी थी उसने 70 रुपए में और बेच रहा है लगाकर नया प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य होता है, जैसे हम लोग अपनी उस पर लिखे रहते हैं कि जो कहीं अगर बुक स्टॉल पे जाएंगे तो एक अलग नंबर लिखा होगा और वो बेचेगा तो कुछ छूट पर बेचेगा। तो यहाँ पर 70 क्या है, उसकी खरीद है, जहां से वो खरीद कर लाया था। इसके बाद वो जो अपनी दुकान में बेचेगा वो चीज, तो 105 रुपए की बेच रहा है। कुल मिलाकर सीधी सी इसने ये बात कही कि अगर 70 रुपए की कोई चीज खरीदी जाएगी तो उसे कितने पर बेचा जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद कह रहा है एक्स का मान बताइए, वह जो मूल्य अधिक करके बेच रहा था उसका परसेंटेज आपको पूछ रहा है। अच्छा, कितना अधिक करके बेच रहा था, 105 माइनस का 70, किस पर, 70 रुपए में ही तो बेचेगा, 70 रुपए पर, और ये आपका आ गया 100%, ये आपकी क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, उसने कहा अधिक कितना कर रहा था, बताओ यहां से कितना अधिक कर रहा था, घटाकर देख लेंगे। उसको परसेंट में पूछ रहा था, किस पर बताएंगे हम लोग, 70 पे, कितना, परसेंट के लिए 100% हो गया। अब कुल मिलाकर इसी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आया, 5 आया, 3 आया, यहाँ पर 70 आया, और आपका यहाँ पर है 100%। 35 से 70 को काटा 2 गया, 2 से 100 को काटा तो 50 गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 50%। ये सारे के सारे यहाँ पर क्या थे, परसेंट है, दिए हुए थे, क्या दिए थे, परसेंट। तो 50% यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, जितना इसने कहा वही हमने कर दिया, अब ज्यादा कुछ इस पे था नहीं, खत्म हो गया। चलिए आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा,
यहां पर कह रहा है ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितना अधिक होगा। इस तरह की कंडीशन पे, अच्छा ए बी सी की कंडीशन पूछ रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर लें, रेशियो में इन्हें बना लें। किस में बना लें, रेशियो में बना लें। तो रेशियो बनाएंगे कैसे, तो जो जो ये कह रहा है उस काम को हम लोग फटाफट एक एक लाइन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और यहाँ लिखते जाएंगे, आगे अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ए बी से 28% अधिक है, बी से अधिक है ना, तो मतलब बी अगर तुम्हें पता चल जाए तो इसका मतलब है ए तुम यहां पर मान सकते हो। तो यानी कुल मिलाकर बी अगर हम लोग यहां पर 100 मान लें, और ऐसे में 100 ही मानना चाहिए क्योंकि परसेंट में आसानी हो जाती है हमको कैलकुलेट करने में। उस कंडीशन पे ए कितना हो जाएगा, बी ए जो है हमारा वो बी से 28% अधिक है। अच्छा 28% किससे, बी से अधिक है, तो यानी ये कितना हो गया 128। ओके, फिर कहता है सी ए प्लस बी के योग से 25% कम है। अच्छा सी की बात कर रहा है, ए प्लस बी के योग से। अच्छा ए प्लस बी क्या है, ए यहां पर कितना है 128, बी कितना है, सॉरी हाँ बी कितना है 100, उनके योग से 25% कम। अच्छा 25% कम मतलब क्या बोलेंगे, 75% बोलेंगे इसको, ठीक, क्या बोलेंगे 75%। अब इसे कैलकुलेट कर लो फटाक से, ये कितना हो गया 228, और इसे 25 से काटोगे तो 25 यहाँ 75, 25 और नीचे 4 आ गया, यहाँ पर 3/4, 4 से इसको काटो, 4 पंचे 20, 2 4 सट्टे 28, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 2 17, सी का मान आ गया 171। अच्छा रेशियो में अगर हम इसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 128 रेशियो पे है आपका 100, ए रेशियो बी रेशियो सी, और सी है आपका 171। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, सिर्फ हम उस बात पर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब सी और ए के बीच में पूछ रहा है, जो सी है ए से कितना ज्यादा है। अच्छा देख लो जरा इनके बीच का गैप कितना है, गैपिंग देखेंगे तो कितना आएगा, 11 में 8 गया 3, यहां बचा 6, 6 में 2 गया 4, ध्यान से देखोगे तो इनके बीच का अंतर कितना आ गया 43 ज्यादा है सी। अच्छा ज्यादा है तो कितना 43, ठीक, अपॉन पे फिर क्या लिखेंगे, अपॉन पे सी ए से, किससे ए से, मतलब ए वाला नीचे आएगा, सी ए से मतलब ए वाला नीचे आएगा, जिससे कहेगा उसको नीचे रखना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए होता है आगे होता सी पीछे होता, यानी सी से कह देता तो सी वाला नीचे रखते, समझ गए ना मेरी बातों को। तो यहां पर किससे कह रहा है, ए से, तो ए कितना है 128, और यहां पर आ जाएगा आपका 100%। कोई भी चीज होगी तो 100% पे ही निकाली जाती है। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी बार में कट रहा है ये, इसको 2 से ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 3 12 4 दूनी, हाँ 4 से कट रहा है, इसको 4 से काटो तो ये हो गया 4 3 12 4 दूनी 8, इसको 4 से काटोगे तो ये आया 25, और शायद अब कैलकुलेट नहीं होगा तो ऊपर कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, 25 का 3 से किया 25 3 75, 75 का 5, 7 कैरी आया, 25 चौक 100, 100 और 7 मिलाकर 107, नीचे है 32। अच्छा इसे अब भाग करना है, कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर भाग कर लेते हैं, 10 75 भाग देना है किससे 32 से, तो 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, यहाँ पर बचा 1 1 5, फिर इसके बाद क्या है, फिर से 3 बार जाएगा तो लगभग 33 दशमलव कुछ आ रहा है। चलिए 33 दशमलव आ रहा है इसका आंसर, तो यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 33.6%, ठीक, 33.6% यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चनों को हमेशा पहले जो बात कर रहा है वो लिख लो,
रेशियो में बना लो, जिसका पूछ रहा हो वो काम कर दो। ठीक, बहुत ही ज्यादा आसान और इजली तरीके से हम लोगों ने इसको देखा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, यहां पर कह रहा है कि दो बेलनों के आयतन का अनुपात दे रखा है। अच्छा, आयतन का अनुपात दे रखा है, आपको आयतन का अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब है आपको आयतन का फार्मूला आना चाहिए इस पे। ठीक है, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आयतन का फार्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर लिख देंगे पाई आर का स्क्वायर और एच। ये पहले वाले के लिए हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर और एच। चूंकि पहले वाला है तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा? 1। चूंकि ये दूसरा वाला है तो यहां पर रेडियस दूसरे वाले की हो गई। हाइट यहां पर पहले वाले की थी तो 1 हो गया, ये दूसरे वाले की है तो 2 हो गया। समझ गए बात को? क्योंकि इसका अनुपात आपको x बटे वाई दे रखा है तो इसको बराबर कर देना x बटे वाई के। अब देखो इस पे जो कैलकुलेट कट रहा हो उसे काट लो, तो यहां पर देखो पाई खत्म हो जाएगा, r1 स्क्वायर h1 बटे पर r2 का स्क्वायर h2 इनटू पे है x और y। चूंकि यहां पर व्यास का रेशियो दे रखा है, व्यास आपका होता है 2r के बराबर। व्यास क्या होता है आपका? 2 इंटू रेडियस के बराबर, यानी त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां पर रेडियस पे अगर 2 में दे दूं तो क्या हो जाएगा? रेडियस को अगर यहां से रेडियस बराबर भी निकालेंगे, ऐसा कर लेते हैं, तो यहां से रेडियस बराबर भी निकालेंगे तो d/2 होता है। कुल मिलाकर इसे अगर हमने इस पे कन्वर्ट कर दिया रेडियस को, तो यहां पर क्या हो जाएगा? d1 स्क्वायर बटे पर कितना हो जाएगा? यहां पर कर देते हैं d1 स्क्वायर बटे में 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, और गुणे पर था h1, सेम यही काम यहां पर कर देंगे, d2 का स्क्वायर बटे 4 और यहां पर हो जाएगा h2 बटे x इंटू वाई। चूंकि 4 से 4 कट जाएगा यहां पर, और d1 और d2 का अनुपात आपको a और b दे रखा था, मतलब यहां पर a स्क्वायर h1 b स्क्वायर h2 इक्वल x बटे y। क्या हो गया? x बटे y। चलिए आगे देखिएगा, यहां से आपको क्या निकालना है? अनुपात ऊंचाइयों का चाहिए था, तो हाइट वालों को रखो, बाकी को उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा? x के साथ पहुंच गया b स्क्वायर और y के साथ आपका पहुंच गया a स्क्वायर। तो रेशियो आपका क्या बन के तैयार हो गया? h1 बटे h2। यहां पर हाइट थी जिसका बन के तैयार हो गया ये एक्स बी स्क्वायर अपॉन पे वाई ए स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान और इजली तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? एक्स बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर। इस पे एक्स बी स्क्वायर वाई ए स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये मिस प्रिंट था यहाँ पर। चलिए आंसर इतना ही आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पर कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक क्या है? ट्रायंगल है। AB और AC की भुजाएं क्रमशः PQ तक बना दी जाती हैं। मतलब ABC क्या है? यहां पर ABC क्या है? ट्रायंगल है। चलिए ये क्या है? ABC एक ट्रायंगल है। ABC क्वेश्चन कहता है कि AB और AC को बढ़ा दो। ऐसे करके इसको बढ़ा दिया, ऐसे करके इसको बढ़ा दिया। क्योंकि वो कह रहा है कि जो AB वाले को बढ़ाया वो कहां तक गया? मान लो P, अगर ये वाला गया तो इसको क्या कह दिया? Q, ऐसा कुछ कहा उसने। फिर कहता है एंगल CBP, C कहां है आपका? ये है। B कहां है? ये है P।
CBP और BCQ, BCQ ये है BCQ, ठीक, के द्विभाजक, यहां पर था आपका समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर काटने वाला, ठीक है। तो समद्विभाजक करते हैं अब इसका, ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, इसका समद्विभाजक है। इसी तरह से इसका भी क्या है, ये समद्विभाजक है। क्योंकि समद्विभाजक से जो बना कोण है, कह रहा है O पर मिलते हैं जाकर, ये हो गया आपका O। फिर क्या कह रहा है, A का माप आपको 44 दे रखा है, ये आपको 44 दे रखा है। जब भी एक ट्रायंगल होता है उसके नीचे जब ये समद्विभाजक कोणों से बना वाला बिंदु होता है तो ये वाले कोण को, ये वाले कोण का क्या होता है, एंगल O बराबर 90 माइनस जो ऊपर वाला एंगल होता है उसका हाफ, एंगल A/2। ये प्रॉपर्टी होती है, आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, 90 माइनस A की जगह पर है 44 बटे में 2, 90 माइनस 22, घटाएंगे तो कितना आता है 8, और यहां पर है 8 में 2 गया 6, 68 डिग्री। एंगल O का मान कितना आ गया, 68 डिग्री। चूंकि आपको पूछा क्या गया है, हाफ ऑफ एंगल BOC, इस एंगल का आधा कितना होगा। अच्छा, एंगल BOC का आधा, BOC का हाफ, तो हाफ करोगे तो 68 का आधा कितना हो जाएगा, 68 का आधा करोगे तो आपका 3 और 4 34 डिग्री आंसर आ जाएगा। 34 डिग्री इज द राइट आंसर, ठीक। 34 डिग्री यहां पर क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, जितना उसने कहा वही काम हमने यहां पर कर दिया। था बहुत ही ज्यादा आसान और इजली तरीका, इससे ज्यादा आसान तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, जैसा उसने कहा वही हमने किया। एक बार फिर से मैं इसे बता देता हूं। जैसे उसने एक ट्रायंगल दिया, कह रहा है इसको बढ़ा दो P तक, इसको बढ़ा दो Q तक। आपको ये एंगल 44 दे रखा है और ये वाले क्या कह रहा है, ए B का समद्विभाजक C का समद्विभाजक कहीं जाकर मिलेंगे। अच्छा, मिलेंगे तो किस जगह पर मिले, O बिंदु पर। इसका एंगल, ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके बेस के समद्विभाजकों से बना वाला कोण होता है वो सामने वाले कोण का आधा और 90 में घटाया जाता है, यानी कुल मिलाकर ये प्रॉपर्टी। घटाया 68 आ गया, चूंकि क्वेश्चन पे इसका आधा पूछ रहा था तो हमने आधा कर दिया, 34 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका AB किसी काम को 6 और 8 दिन में कर सकते हैं। फिर कह रहा है C इनकी सहायता से इस काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब कुल मिलाकर C और इनके साथ लग जाएगा तो 3 दिन में पूरा हो जाएगा। ये आपका फाइनल अमाउंट है कि लास्ट में कितना पैसा ये लोग कमा लेते हैं। C के हिस्से का पैसा बताओ कि C का हिस्सा कितना होगा। जब तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तब का पैसा ये दिया गया है। C का तुम पार्ट निकाल लो, उस पार्ट को इसका मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। A B और यहां पर कह रहा है CA + B। यहां देखिएगा ध्यान से, क्योंकि A आपका कितने दिन में काम कर सकता है, 6 दिन में, B आपका 8 दिन में, C इन दोनों की सहायता लेकर के 3 दिन में। क्या करो, इनका एलसीएम लो। 8 बड़े नंबर का, इसका एलसीएम आसानी से निकालने का तरीका ये होता है कि बड़े नंबर को आगे पढ़ते चले जाओ, मल्टीपल बना लो जिससे वो तीनों कट सकें। जैसे 8 दूनी 16, 16 से ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 8 त्रिक 24, 24 से 6 चौका 24 और 3 चौक 24, यानी कट जाता है, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, तीनों 8 ही 24। ये इनके क्या निकाल दिए हमने, इफिशियंसी निकाल ली, क्षमता निकाल ली। क्योंकि क्षमता क्या है, 4, 3 और 8। पूछ रहा है C के हिस्से का काम बताओ। अब इस पे किससे पूछा गया है, C के हिस्से का। ध्यान से देखिए इसमें C के हिस्से का क्या, इफिशियंसी इनकी क्या है, 4 है, 3 है और 8 है। क्योंकि 4, 3 और 8 इसकी क्या है, इफिशियंसी हो गई। 4, 3 और 8 इसके अकॉर्डिंग यहां पर C ये क्या है, A का है, ये क्या है, B का है, ये क्या है, C A लिख देता हूं यहां पर A, ये B है और ये आपका C A B तीनों की है। अच्छा, खाली C बस की निकालूंगा तो क्या करूंगा, खाली इसी जगह पर अगर मैं केवल C की निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये 4, ये 3, पूरी की कितनी है 8, 8 में से 7 हटा दो इन दोनों को तो C का बचेगा केवल 1। 4, 3, 1 इसकी क्या है, इफिशियंसी है।
पूछा आपसे सी के हिस्सा गया है, किसका पूछा गया है, आपको सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी का कितना है, यहां देख लेते हैं, आपको सी का पूछा गया है तो सी का हिस्सा है कितना, इफिशियंसी कितनी है, 1 है, कितने पर, ये रेशियो था, तो रेशियो में टोटल कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8 हो गया। कितने रुपए थे यहाँ पर पूरे, 18 48, काट दो, कितना आता है अब इसे काटो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा, 8 छंग नहीं 8 त्रिक 24, 8 करने 8, 231 आ गया, कितना आ गया, 231 रुपए। सी कितनी आ गई, सी की 231 इज द राइट आंसर। था आसान, कुछ नहीं था इस तरह के क्वेश्चन में। इस क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखना होता है और जो कहेगा सिर्फ हमें उस पर ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पर कह रहा है यदि x प्लस वाई दो नंबरों का सम आपका 12 है और उन दोनों का गुणा, एक सेकंड, उन दोनों का जो गुणा है वो कितना है, उन दोनों का जो गुणा है वो कितना है, 27 का है। अच्छा यहां पर ये आपका एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब पूछा है, ठीक है, तो दो लोगों का जो योग है वो कितना है, 12 है और उनका गुणा 27। अच्छा यहां पर देखिए x और y कितना है, 27, चूंकि इसके मान x का मान बड़ा होगा और y का मान छोटा होगा तो ऐसा वैल्यू लेना, 27, 9 और 3 का गुणा कितना होता है, 27 होता है, चूंकि 3 9 27 भी होता है तो 3 इसको मतलब, क्योंकि x बड़ा है तो इस कंडीशन पे 9 और ये 3 के फैक्टर बन जाएंगे। 9 हमने x वाली की जगह पर इसलिए रखा क्योंकि x बड़ा हुआ है, यहाँ पर कह रहा है x क्या है, बड़ा है। ठीक, आप वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालिए, y को प्रतिस्थापित करिए, यहाँ पर रखिए, फिर एक समीकरण बनेगा, गुणनखंड करिए, फिर इस तरह वैसे भी कर सकते हैं आप, ये एक आसान तरीका है। सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल, ऐसे नंबरों बताओ जिनका गुणनफल 27 होता है, 9 3 27 होता है। बड़े वाले को हमेशा x के क्वेश्चन में कह देगा कि कितने रखना है, x के नीचे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना हो रहा है, तो इस कंडीशन पे x कितना आ गया, 9 आ गया और y कितना आ गया, 3 आ गया। पूछा क्या गया है आपसे, चूंकि यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं दूसरा वाला कि 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 12 आता है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए यहाँ पर आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे 9 और 3 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा ये वाली चीज, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर एकदम राइट है। आइए देखते हैं एक्स क्यूब और वाई क्यूब का मान कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब का मान कितना आएगा। एक्स की जगह पर कितना, 9, 9 का क्यूब लगाओ, इसके बाद y का क्यूब, y की जगह पर कितना है आपका, y की जगह पर है आपका 3, ठीक है, y की जगह पर है आपका 3 का क्यूब, 9 का किया तो 9 ने 81 और फिर से 9 से करेंगे तो 9 करने 9, 9 72 माइनस 3 3 9 9 3 27, घटा देंगे यहाँ पर तो 702 इज द राइट आंसर। 702 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 702 बिल्कुल सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, बहुत ही ज्यादा इजीली और आसान तरीके से हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, चूंकि कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी, क्या कहता है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें से एबी क्या है, बीसी पर क्या है, लंबवत है, एएम जो है बीसी और एएन, एक सेकंड इसको मैं बनाता हूं फिर बताता हूं। ट्रायंगल एबीसी में एएम और बीसी और एएन ए का समद्विभाजक है, यानी कुल मिलाकर आपको ये कह रहा है, कुल मिलाकर आपको ये कह रहा है, हेलो, हाँ ठीक है आता हूं, 1 मिनट हो गया। तो आपको क्या कह रहा है, एबीसी क्या है, यहां पर
इस क्वेश्चन है, कह रहा है कि AM समद्विभाजक है BC और AN पर, ठीक है, BC और AN पर समद्विभाजक है। फिर कहता है एंगल A का समद्विभाजक है। यदि BC दोनों एंगल आपको दे रखे होंगे तो उस कंडीशन पे क्या करना है, एंगल MAN का माप बताना है, ठीक है, एंगल MAN का माप बताना है। यहाँ पर क्या होगा, तो एंगल MAN 2 इंच का मान कितना होगा, यहाँ पर 1/2, चूंकि समद्विभाजक था तो 1/2 आएगा। और BC क्या है यहाँ पर, एंगल B माइनस एंगल C का, यहाँ पर 1/2 हो गया। B आपका है आपका यहाँ पर 55 माइनस C है आपका यहाँ पर 35। इसके बाद इसे माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 1/2, 5 में 5 गया 0, 5 में 3 गया 2, 2 से इसको काटा तो आया 10 डिग्री। तो यहाँ पर 10 डिग्री इज द राइट आंसर हो गया। ठीक था, आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 अंकों की एक संख्या है और वो 88 से कट रही है। चूंकि 88 से बड़े नंबरों के लिए मैंने पढ़ा रखा था, बता रखा है आप लोगों को कि किससे 88 कितना होता है, 11 और 8 का मल्टीपल होता है। तो 11 और 8 का, यानी 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। चलिए 8 से काटने के लिए देख लेते हैं इस नंबर को। 6 7 1 2 7 y 7 6 x और 2। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए तो पूरा नंबर कटेगा। तो चलिए लास्ट के 3 अंक देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या कट रहा है, क्या देखिए, 0 चालू करते हैं, 0 रखिए तो 8 से काटो जरा। जब मैंने 6 0 और 2 रखा तो क्या 8 से कट रहा है, इसको चेक करो। 8 48 8 7 56, कितना बचा, 4 2, नहीं कट रहा। इसका मतलब है कि 0 पर काम नहीं हुआ। अब क्या करें, 1 रख कर देख लें। 8 7 56 हो गया, ठीक, तो अभी भी नहीं कट रहा है, कैरी नहीं बच। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 नहीं आ रहा तो फिर इसके बाद क्या रखेंगे, 2 रख के देख लेते हैं। 8 7 56, 4 बचा और 4 ये बचा, 4 2 6, अभी भी नहीं कट रहा है। अब हमने देखकर पता कर लिया 4 रखने पर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मैं 3 रख लेता हूँ, एक बार आप लिए रख रहा हूँ। फिर से 8 7 56 किया, 56 में वहाँ कितना बचा, 4 4 और 3 7, 8 9 72, 8 9 72 होता है, यानी अब कट जाएगा 8 से। अब ये क्या है, 8 से डिवाइड हो रहा है। अब 8 से डिवाइड हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या लिया हमने, 3। यहाँ पर हमने क्या लिया, 3 लिया। 3 ही ऐसा नंबर है तो यहाँ पर x की जगह पर कितना आ जाएगा, 6 7 1 2 7 y 7 6 और यहाँ पर रख देंगे हम 3 2। तो यहाँ पर x का मान निकाल आया 3। ये कहानी आपको समझ में आ गई। 11 वाली क्या कहती है, इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो अंतर होता है वो 11 से कटना चाहिए। क्योंकि ये कह रहा है कटता है तो इसका मतलब है इवन प्लेस और ऑड प्लेस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब क्या है, चलिए ये देख रहे होंगे एक सम वाली लाइन चल रही है, एक विषम वाली चल रही है। तो पहले हम लोग सम वाली जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 6 6 और 1 कितना हो गया, 7 7 दूनी 14, 14 और 7 कितना हो गया, 21, 21 और 3 24, ठीक। अंतर देखना है हमें सिर्फ इसका। अब अगली लाइन पे क्या है, 7 7 2 9, 9 प्लस y हो गया तो 9 6 15, 15 और 2 17। यहाँ पर आ गया 17 प्लस का y। क्योंकि इनका अंतर क्या करना है, इनका अंतर जो है 11 से कटता है। यहाँ पर 17 में ऐसा कौन सा नंबर ले लूँ जो इसमें 24 में से घटाने पर क्या आ जाए, 11 दूनी क्या होता है तुम्हारा 22 होता है। लेकिन 22 से तो काम नहीं हो रहा, एक ही बार में जाएगा। इससे कितना नंबर बाहर किया जाए, पहले 24 में से 17 बाहर करते हैं, कितना बचता है। तो 24 में 17 बाहर करो तो 14 में 7 गया 7, 7 माइनस फिर y है। अब बताओ 7 में कितना रख दूं कि वो 11 से कटने लगे, तो y का मान रखेंगे 7। कितना रख दें, अगर मैं यहां पर y की जगह पर क्या रख दूंगा, y की जगह पर 7 रख दूं तो क्या होगा, वो 11 से कटने लगेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या रखने पर,
7 रखने पर तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। चूंकि यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, 7 पे x का गुणा, x वाले पर 7 का गुणा करोगे तो 7 क्या आई, 7 गुणे x की जगह पर 3 माइनस 7 की जगह पर 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, 7 क्या आई 21 माइनस 7 दूनी 14, घटाया तो आंसर आया 7। 7 इज द राइट आंसर, 7 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना आसानी से ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने कितनी आसानी तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से आज का सेशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो इस सेशन को हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू क्लास।